हेलो फ्रेंड्स। मैं बात कर रहा था आपके बीजगणित की। तो बीजगणित के बाद में जो अब आता है बहुपद टॉपिक। तो बहुपद टॉपिक, बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या। बहुपद, बहुपद का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे पद, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा पद हो या बहुत सारे पद हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बहुपद बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे बहुपद का मतलब कि बहुपद में क्या होता है, एक से अधिक पद होते हैं या दो से अधिक पद होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम बहुपद। अब बहुपद के बारे में हम बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद यहाँ पे मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोमियल, एकल पद। पहला होता है एकल पद। कौन सा होता है, एकल बहुपद, मोनोमियल। ये हो गया बहुपद, एकल बहुपद। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही पद हो। जैसे 2x, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, 3x, ये इस तरीके से 3xy। ये क्या है, यहाँ पे एकल बहुपद है। क्या है, यहाँ पे एकल पद है। ठीक है, क्या है ये, एकल बहुपद है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा आता है द्विबहुपद, द्विपद, द्विपद मतलब इसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं इसे, बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल, द्वि का मतलब होता है दो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो, तो उसे बोलते हैं हम द्विबहुपद या बाइनोमियल। तो इसे हम देखेंगे कि 2x प्लस 5, 2x² -3 और 3x² -4, ये क्या है, द्विकल। ये क्या है, द्विबहुपद, द्विपद बाइनोमियल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। जो बहुपद है उसका तीसरा नंबर आता है त्रिपद। क्या आता है, त्रिपद, ट्राइनोमियल। ये क्या आता है, त्रिपद आता है। त्रिपद में मतलब क्या होता है, तीन पद दिए होते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे में आता है यहाँ पे 2x² x -5। इस तरीके से ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, तीन बहुपद आ गए। तीन इसमें पद दिए होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम त्रिपद। इसे क्या बोलते हैं हम, त्रिपद। अब मैं फिर से एक बार बात कर लेता हूँ एकल पद के बारे में, जिसमें एक पद दिया हो। जिसमें कितने पद हो, एक पद हो, तो उसे बोलते हैं हम मोनोमियल्स, मतलब एक पद। 2x, x² y² और 3xy, ये क्या है, हमारे पास बहुपद है। अब जैसे हम बात करते हैं द्विबहुपद, तो द्विपद यहाँ पे बाइनोमियल्स हैं। बाइनोमियल्स के बारे में मैं बात करता हूँ, 2x प्लस 5 और 2x² -3 और 3x² -4। ये क्या हो गया हमारे पास, द्विपद, जिसमें क्या हो, अधिकतम दो पद हो। जिसमें क्या हो, अधिकतम दो पद हो, उसे हम बोलते हैं द्विपद। और त्रिपद में आता है ट्राइनोमियल। इसमें आता है दो से ज्यादा पद, मतलब इसमें कितने पद होंगे, तीन पद होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं हम, त्रिपद बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुणनखंड के बारे में। जैसे बीज गणितीय, उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है बीज गणितीय, बीज
बीज गणितीय संख्याओं का जोड़ना, ठीक है, तथा घटाना। बीज गणितीय संख्याओं का जोड़ना तथा घटाना, या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रा नंबर्स। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं, यहीं से क्वेश्चन आता है आईटीआई सेकेंड ईयर। यहीं से एक क्वेश्चन आता है इसमें से बीजगणितीय संख्याओं का जोड़ना तथा घटाने में से। तो मैं बात करता हूं पहले जोड़ना। अब जोड़ने के बारे में जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, या 2x + 5 ये दिया हुआ है, तथा यहां पे दिया हुआ है आपको 2x और -3, ये हमको दे रखा है और हमसे बोला है इन दोनों को जोड़े। अब यहाँ पे देखो 2x + 5 तथा 2x - 3 को जोड़े, तो जोड़ने का मतलब है हम इनको कैसे जोड़ेंगे। तो देखो इस तरीके से जमाना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं 2x + 5 और इसके नीचे 2x - 3। अब यहां से मैं जब इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x और 2x, 2x में 2x जोड़ो कितना हो जाएगा 4x, प्लस का 5 है, प्लस के 5 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2। तो इनको जोड़ने पर परिणामी क्या आ गया, ये परिणामी है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, अगला एग्जांपल 2x² + 3x - 8 को 5x² + 6x और -7 को जोड़े। इस तरीके से दिया हुआ। अब इसको हमें कैसे करना है, इसको भी ऐसे करना जैसे हमने ऊपर वाले को जमाया था। पहले वाले को ऊपर लिख देते हैं 2x² + 3x - 8। अब इसके नीचे जस्ट इसको लिखा है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि x² के नीचे x² आना चाहिए और x के नीचे x आना चाहिए और संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए, अक्षर पद। 2x², तो 2x² के नीचे 5x², चिन्ह ऐसे कैसे रखना है, प्लस का 6x और -7। अब जोड़ेंगे हम 2x² है 5x², x² को x² में ही जोड़ना है, आपको x² को x² में ही जोड़ना है। तो यहां देखेंगे हम 2x² और 5x² कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7x², प्लस है ये भी प्लस है, प्लस हो जाएगा 3x में 6x, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस का 8 और -7 कितना हो जाएगा -15। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका परिणाम आ गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको कि इस तरीके से दिया होगा आपको। जो इंपॉर्टेंट है यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है आपके आईटीआई में, तो यहां से हमें देखूंगा इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। एक को ऊपर लिख दूंगा और इसके जस्ट नीचे x है तो x के नीचे और संख्या को संख्या के नीचे। अब 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x और +5 में से -3 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 2, परिणामी बच जाए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में देखता हूं 2x² + 3x - 8 को 5x² + 6x - 7 को जोड़े। तो आप ऊपर को ऐसे कैसे लिख दोगे, इसके नीचे इसको भी ऐसे ही जमा दोगे। अब यहां से देखिए 2x² है, x² को x² में ही जोड़ना है भाई, समान को समान में ही जोड़ना है। तो 2x² में 5x² जोड़ोगे 7x² हो जाएगा, 3x + 6x, 3 और 6 कितना हो गया 9x, प्लस का है इसलिए प्लस लिखा, -8 और -7, 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया माइनस का, तो ये इसका परिणामी हो गया। अब आगे में हम देखते हैं, अब ये तो जोड़ने के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं घटाव।
सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं 2x³ माइनस का 2x और प्लस का 8 में से x³ और प्लस 2x और -3 को घटाए। अच्छा, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें वही करना है जो हमने जोड़ने में किया था। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2x³ 2x प्लस 8। अब इसके जस्ट नीचे हमको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, x³ और प्लस कितना है 2x और माइनस का 3, ऐसे हमें लाइन की। यहाँ पे बोल रहा है हमसे घटाना, तो घटाना को हमेशा याद रखना, हमें घटाएंगे तो हमेशा ये क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह बन जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का है, यदि चिन्ह नहीं दिया होता हमेशा हमें उसे मानेंगे प्लस का, तो ये प्लस को क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस और प्लस है तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं देख रहा हूं 2x³ क्या है यहाँ पे 2x³ माइनस कितना है माइनस का x³। अब आगे देखता हूं माइनस का 2x है, माइनस का कितना है यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस हुआ था और यहाँ पे कितना माइनस का 2x, प्लस का 8 है और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 11। अब मैं जोड़ लेता हूं इनको, 2x³ है माइनस x³, 2 में से एक x³ घटाऊंगा कितना बच जाएगा x³ बच जाएगा, माइनस का 2x है और माइनस का 2x, -2 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 11। ये क्या हो गया इसका परिणाम ही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर। भाई आपको दिया है 8x² माइनस 2x और प्लस का 6 में से 3x² और प्लस का 2x और -3 को घटाए। इस तरीके से सवाल लिखा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें इनको किस तरीके से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप इनको फिर से जमाइए, 8x² माइनस का 2x और प्लस 6। अब मैं बात करता हूं कि इसको इसके नीचे ही जमाना है, 3x² प्लस 2x और माइनस का 3। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, भाई मैं घटा रहा हूं इसलिए इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का माइनस, ये भी प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 8x² और 8x² माइनस कितना है यहाँ पे 3x²। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे देखो माइनस का 2x लिखा है, माइनस का 2x और यहाँ पे कितना माइनस का 2x, प्लस का 6 है यहाँ पे और प्लस का यहाँ पे कितना है 3। अब मुझे इनको घटाना होगा, तो 8x² में से 3x² घटेगा कितना बचेगा 5x²। भाई 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, x² ऐसे कैसे बच जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन फिर देखते हैं, देखो गुणा वाले भाग वाले। तो देखिए हम बात करते हैं यहां पे बीजगणितीय संख्याओं का, बीजगणितीय संख्याओं को गुणा करना। देखिए अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली साल जो 2019 की एग्जाम लगी थी ITI में, वो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आया। पहले तो हम सिंपल की बात करते हैं, 2x
गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 2 बाई लगा देंगे। इसको हमें किस प्रकार से हल करना है, तो देखिए दो को आप संख्या से गुणा करोगे, तो 2 को हम 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। एक्स और बाई बचा हुआ तो इसे हम ऐसे कैसे ही उतार देंगे, ये आंसर हो गया। अच्छा मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, 2x² बाई गुणा 3x² इस प्रकार से। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 को तो मैं 3 से गुणा करूंगा, 2 को 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 6। अब x² को x से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे x² है, गुणा किससे करूंगा, x से। बाई को गुणा किससे करूंगा, बाई की घात 2 से, तो बाई गुणा बाई की घात 2। अब 6 तो ऐसे कैसे बचेगा, अब इनकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, x को x की घातों में जोड़ना है, तो x की घात 2 है और x की घात 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, x घात 3। अब यहाँ पे देखो बाई की घात भी 1 और बाई की घात 2, कितना हो जाएगा, बाई की घात 3, ये आंसर हो गया इसका। अच्छा अगले में क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, 3x+5 इसको मैं कैसे हल करूंगा भाई। यहां से देखिए आप सबसे पहले 1 2 है, 2 को आप अंदर गुणा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसे अंदर गुणा कर सकते हो। 2 को आप सबसे पहले 3 से गुणा करो, 2 को आप 3 से गुणा करोगे तो 2 गुणा 3 और x ऐसे कैसे 3 है, प्लस 2 को आप 5 से गुणा करोगे, 2 गुणा 5। फिर से देखिए एक बार, 2 को आप 3 से गुणा करोगे, 2 को आप 3x से गुणा करोगे, सबसे पहले तो इससे गुणा करोगे, तो 2 को 3x से गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगा देते। और 2 को हम 5 से गुणा कीजिए, 2 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 को 3 से गुणा करिए 6x प्लस 2 को 5 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। अब इसमें एक प्रकार से और देखिए, अगला देखिए इसमें चौथा नंबर का, 3x+5 और मैं बात करता हूं 2x+3 की। अब यहां से देखिए हमें इसको किस प्रकार से हल करना है, तो सबसे पहले तो हम एक एक संख्या को लेंगे, क्या करेंगे, एक एक संख्या को लेंगे। 3x को लेते हैं, तो 3x को पहले हम इन सभी से गुणा कर लेंगे, फिर 5 से इन सभी को गुणा करेंगे। 3x को 2x से गुणा करो, 3x गुणा 2x, फिर 3x को प्लस 3 से गुणा करो, प्लस का चिन्ह आ रहा बीच में, प्लस 3x गुणा कितना कर दूंगा, 3 कर दूंगा, प्लस प्लस चिन्ह। अब मैंने 3 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा करूंगा, 5 को 2x से गुणा करो, 5 गुणा 2x। अब 5 को 3 से गुणा करो, 5 गुणा 3। अब देखिए 3 को आप 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 6, और x को x से गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा, x घात 2 x² प्लस 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9 और x ऐसे कैसे, प्लस 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, x ऐसे कैसे बचा है, प्लस 5 को 3 से गुणा करो, 5 तिया 15। अब यहां तक हमने हल कर लिया। अब देखो यहां से देखो 6x² तो ऐसे कैसे रहेगा, और 9x है और इधर कितना है 10x है। समान संख्या को समान संख्या में आप जोड़ सकते हो, 9 में 10 जोड़ो 19 हो जाएगा, और x ऐसे कैसे, ये प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अब जैसे भाग करना, बीजगणितीय संख्याओं का भाग करना,
देखिए भाग में हम देखते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² बाई की घात 3 में 3xy का भाग दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। हमें इस प्रकार से जो सवाल कैसे करना होगा, तो हम देखते हैं सबसे पहले किसमें भाग देना हमको, उसे तो हम जो सबसे पहले दिया होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। में किसका भाग देना है, 3xy का। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो संख्या है उसे तो संख्या ही लिखेंगे, और x की घात कितनी है यहाँ पे 2, तो कितना लिखेंगे, x को हम 2 बार गुणा कर देंगे, गुणा y की घात कितनी है 3, तो y को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा कर देंगे। बटे में देखो 3 ऐसे कैसे ही है, और x और y, x का x में भाग दोगे ये कट जाएगा, और y से y का भाग दोगे तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा देखो 2, अब यहाँ पे एक x कटा है, एक x बचा है, गुणा y, और y को गुणा करोगे कितना हो जाएगा y², बटे में देखो 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, 2/3xy², ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, 8x² a² और b² इस तरीके से दिया हुआ है। में 2x a b² का भाग दीजिए। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं इसमें भाग देने की, तो कैसे भाग दोगे, 8x² a² और b², बटे में क्या है 2x a b²। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, x की घात कितनी है 2, तो x गुणा x, जितनी घात होगी उतनी बार गुणा करते हैं। तो a की घात 2 है तो हम a को भी 2 बार गुणा कर देंगे, a गुणा a। b की घात 2 है तो क्या करेंगे, b गुणा b कर देंगे, 2 बार इसको भी गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे हम 2x ऐसे कैसे हैं, a भी ऐसे कैसे हैं, और b की घात कितनी है 2, तो b को कितनी बार गुणा करूंगा 2 बार। इससे ये काट दो, एक b से ये भी कट जाएगा, एक a से ये कट जाएगा, 2 का भाग 2, 8 में कितनी बार 4 बार, एक x से एक x कट जाएगा। अब देखो कितना बचा, एक तो 4 बचा हुआ है, और क्या बचा है x बचा हुआ है, और क्या बचा है a बचा है, और कुछ बचा है क्या नहीं। अब ये क्या है, इसका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो लेकर आऊंगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यदि इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।